गुजरात के एक गांव में एक व्यापारी के 5 पुत्र रहते थे। एक बार वे पांचों धन कमाने के उद्देश्य से बम्बई चले गए। वहां उन्होंने खूब रुपए कमाए था। पांचों अपना अपना धन लेकर अपने गांव की ओर चल दिए। उन दिनों यातायात के साधन आज जैसे तो होते नहीं थे। या तो बैलगाड़ी होती थी या घोड़ा गाड़ी, तांगा होता था, या लोग पदयात्रा करते थे। वे पांचों भी पैदल ही चल दिए। मार्ग में एक बहुत गहन जंगल पड़ता था। वहां से गुजरते हुए लोग डरते थे, क्योंकि वहां एक बहुत ही क्रूर डाकू रहता था और वह लोगों को लूटता था। जब ये पांचों भाई वहां से गुजर रहे थे तो वह एक डाकू पेड़ पर छिपकर बैठा था। तो दूर से ही इन पांचों को देख लिया और अनुमान लगा लिया कि हो ना हो इनके पास बहुत धन है। वह इनको लूटने की योजना बनाने लगा। योजना बनाते बनाते वह सोचने लगा कि मैं तो अकेला हूँ और ये 5 हैं, मैं इनसे मुकाबला कैसे करूं। वह यह सब सोच ही रहा था कि पांचों चलते चलते उस पेड़ के नीचे पहुंच गए जिस पर डाकू बैठा हुआ था। पेड़ की छाया देखकर और थकावट के कारण उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लिया जाए, और वे सब पेड़ के नीचे आराम करने लगे। आराम करते करते सभी आपस में बातें करने लगे और किन्हीं घर गृहस्थी की बातों के कारण उनमें तू मैं हो गई। कलह इतनी बढ़ गई कि अंत में पांचों अलग अलग मार्गों पर चल दिए, जिससे आपस में बात ही ना हो सके। अब डाकू ने मन ही मन विचार किया कि अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी समस्या का समाधान तो इन्होंने स्वयं ही कर दिया। अब इनको लूटने में कोई परेशानी नहीं होगी, और उसकी योजना सफल भी हो गई। उसने पांचों को अलग अलग लूट लिया। जब पांचों लुट चुके तो परस्पर विलाप करने लगा। उनमें सबसे बड़ा भाई बड़ा बुद्धिमान था। वह सोचने लगा जब तक हम पांचों एक साथ थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमें लूटने की। जैसे ही हम अलग अलग हुए हमारे साथ यह घटना हो गई। उसने तुरंत भाइयों से कहा, सुनो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा दिमाग से काम लो। हम 5 हैं और डाकू 1। अगर हम पांचों मिल जाएं तो अपना सारा धन डाकू से वापस ले सकते। इसलिए बुजुर्गों ने कहा भी है, एकता में बहुत बड़ा बल होता है। यह बात बाकी सभी भाइयों की समझ में आ गई और वे सभी मिलकर डाकू के पीछे भाग लिए। डाकू ने इसे देखा तो वह घबरा गया और सोचने लगा, अरे ये पांचों तो फिर से एक हो गए। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह सारा धन वहीं फेंक कर 9-2-11 हो गया। पांचों भाइयों ने अपना अपना धन उठाया और चैन की सांस ली और हंसते मुस्कुराते अपने घर चल दिए। यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत के वक्त बुद्धि से काम लेना चाहिए।